हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए बीएमटी में एक्सरसाइज 2C के नेक्स्ट सवालों को करते हैं बच्चों। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2C के पार्ट 1 में जीएम क्या है, कैसे जीएम निकाला जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया था बच्चों। चलिए आइए आज क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। आइए सीखते हैं, सीखने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों बीएमटी में एक्सरसाइज 2A करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों सीखते हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2C पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर भी 2 है। क्वेश्चन है बच्चों 1/27 और 81 के बीच 6 गुणोत्तर माध्य रखिए। 1/27 और 81 के बीच 6 गुणोत्तर माध्य रखिए। इंसर्ट 6 GMs बिटवीन 1/27 एंड 81। क्वेश्चन लिख लीजिए बुक से आप। 1/27 और कितना बच्चों 81 के बीच में 6 GM रखना है। तो पहला मानेंगे बच्चों हम G1, G2, G3, G4, G5, G6। यही 6 GM बच्चों मान लिए। क्या क्या मान लिए बच्चों? 1/27 और 81 के बीच में 1/27 और 81 के बीच में ही 6 गो GM है। कौन कौन? G1, G2, G3, G4, G5 और G6। 1/27 और 81 के बीच में यही 6 गो GM है बच्चों। अब इसे निकालना है हमें। समझाए थे क्वेश्चन नंबर 1 सेम वैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों आपका? 1/27। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/27। n निकालना है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म। n कितना है? कॉमा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी बीच में 6 गो था और अगल बगल 2 गो। 6 2 8 कितना हो गया? 8 गो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बुझ गए? अब अंतिम पद क्या है? 81। गिवन an बराबर 81। तो बच्चों an का फॉर्मूला क्या था? ar पर पावर n-1 81। a कितना देखिए, a है आपका 1/27। r है बच्चों n-1 मतलब 8-1। n कितना हो गया? 8। n के बदले में 8 उठा दिए, -1 दे दिए, बराबर कितना है? 81। 81 भूलिएगा नहीं। अब r पर 8 - 1 7 हो गया। ये कितना बच्चों? 81 है। 1/27 को उधर ले जाएंगे। 1/27 को इधर ले आएंगे, क्या है? 27/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों। r पर 7 81 हो गया, 3 पर 4 27 हो गया, 3 पर 3। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो r पर 7, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, बीच में गुना। अगर आधार समान हो तो पावर जुटता है। तो 3 पर कितना होगा? 4 3 7 4 3 7। ये 7 7 हटा दिए बच्चों। तो r का मान क्या निकल गया? 3। r निकल गया 3। देखिए a का मान 1/27, r निकल गया आपका 3। अब हमको G1 G2 G3 G4 सब निकालना था बच्चों। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिएगा। चलिए निकालते हैं इसे। ध्यान दीजिए। नाउ अब जो निकालना है हमें, क्या निकालना है? G1। नाउ NOW, नाम है अब। G1 का फॉर्मूला क्या बताते हैं? AR पर 1। G1 निकालना है तो R पर 1, G2 निकालना है तो R पर 2, G3 निकालना है तो R पर 3। A कितना बच्चों? 1/27। R कितना है? 3। तो 3 9 27 हो गया 1/9। ये हो गया आपका G1। G2 क्या था बच्चों? AR का स्क्वायर। A का मान कितना है? 1/27। R का मान कितना आपका है? 3 है। I स्क्वायर दिया है, 3 का स्क्वायर तो हो गया आपका 1/27 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 हो गया आपका 1/3। ठीक है, G1 हो गया 1/9, G2 हो गया 1/3। फिर क्या निकालना बच्चों हमें? G3। चलिए एक और निकालते हैं, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। G3 होगा AR पर 3। तो A का मान है 1/27, R का मान है 3, 3 पर 3। तो 1/27 बच्चों
और 3 पर 3 भी क्या होता है 27, 27 कट गया, क्या बचा 1 बचा, है ना। तो बच्चों हमने आपको G1 G2 G3 निकाल दिया। अब आप G4 खुद निकाल लीजिएगा। G4 क्या होगा AR पर पावर 4, A का और R का मान बैठा के आप पर छोड़ दिए, निकाल लीजिएगा। G5 निकाल लीजिएगा बच्चों। G5 क्या होगा AR पर पावर 5, ये भी निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार आपको G6 निकालना होगा। G6 क्या होगा AR पर 6, A का R का मान बैठा के काट कूट के आप G4 G5 G6 निकाल लीजिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर सेम है। 4 नंबर तो सीधा सीधी आपका GM निकालना, 3 गो टर्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 2 है और 1/4 है, उसके बीच में GM दिया है A। क्वेश्चन में कहा है GM क्या है बच्चों गुणोत्तर माध्य A दिया है, तो A निकालना है। जिस समय चैप्टर हम 2 से समझा रहे थे उसी से बता दीजिएगा 3 टर्म दिया रहे तो हम कैसे निकालते हैं GM। तो बच्चों GM का फॉर्मूला क्या था √ AC। GM बोले तो बीच वाला कौन है A है, A बोले तो फर्स्ट टर्म, C बोले तो तीसरा, काट दीजिए 2 दूनी 4, तो हो गया आपका 1/2 हो गया। 1 का रूट 1 होगा, 2 का रूट क्या होगा √2 हो गया, 1/√2 ये आपका आंसर हो गया A का मान। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं √2 से ऊपर नीचे गुना करके, कोई फर्क नहीं है, आप रेशनलाइज कीजिए या नहीं कीजिए वही आंसर है, ठीक है बच्चों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है, 8 और 32 के बीच गुणोत्तर माध्य निकालिए। 8 और 32 के बीच क्या होगा बच्चों गुणोत्तर माध्य निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। अब सब उसी तरह का है, किसी में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 8 है और 32 है, इसके बीच में बोला है GM निकालना है, तो यही GM निकालना है। GM क्या होगा √AC होता है, A मतलब पहला वाला और C मतलब तीसरा वाला। तो बच्चों 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 के 24 25 256, 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 हो गया बच्चों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बच्चों 486 और 6 के बीच 3 गुणोत्तर मान निकालिए। तो सेम तो वही सवाल है, 486 और 6 के बीच में 3 गुणोत्तर मान निकालिए। चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 6 नंबर 486 और 6 के बीच में क्या बोला है 3 GM, तो G1 G2 G3, ठीक है। चलिए 486 और 6 के बीच में G1 G2 G3 3 गो टर्म निकालना है, GM निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना आपका 486 486 A हो गया। n निकालने के लिए 1 2 3 4 5, n कितना 5 हो गया। और देखिए चूंकि an मैंने अंतिम पद क्या दिया 6 दिया है, तो an का फॉर्मूला क्या था AR पर n-1, an का फॉर्मूला AR पर पावर n-1। a कितना है 486, r कुछ नहीं है, n का मान 5 है, 5 - 1 बराबर कितना बच्चों 6 है, बराबर 6। ध्यान दीजिएगा ये हो गया 486 गुना r पर 5 - 1 कितना हो गया 4, 5 - 1 4 हो गया, बराबर कितना बच्चों 6 है। देयरफॉर r पर पावर 4 बराबर 6/486, ये गुना करा के भाग हो गया। अब क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो कटेगा ही 6 से कटेगा ही, देखते हैं काट के 6 कम 6 6 48, हाँ कट गया बच्चों 6 से 486 81 बार में कट गया। तो r पर 4 हो गया 1/81। अब 1/81 ले लेते हैं 1/3 पर 4, समझ रहे हैं ना। 3 को अगर हम 4 बार गुना करें कितना होगा 81 होगा, 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 3 27 3 81, 4 से खत्म। तो r का मान क्या हुआ 1/3 हो गया, है ना। चलिए बच्चों यहाँ तक उतारिए, आगे बढ़े।
यहाँ बता लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपका फाइनल में क्या होगा, निकालना है G1। तो G1 क्या होगा बच्चों, AR पर 1, ए का मान कितना 486, आर का मान क्या निकला 1/3, 1/3, 3 से काटिए 16 3 48 3 दूनी 6, मतलब आपका हो गया 162 हो गया G1। पहला माध्य क्या निकला 162। G2 मतलब बच्चों AR पर 2, ए का मान 486, आर का मान है 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर। तो 486 1/9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 से काटिए 9 5 45, 3 बचा 9 चौके 36, 54 हो गया। G2 क्या है बच्चों आपका 54 G2 हो गया। G3 निकालना है, G3 तो क्या बच्चों AR पर पावर 3, ए कितना है 486, आर का मान क्या था 1/3 पर पावर 3, 1/3 पर पावर 3, तो 486 गुना 3 पर अगर 3 रहेगा तो क्या होगा 27 होगा, है ना बच्चों। 27 से लगता है कट जाएगा, काटिए इसको 8 4 12, 12 6 18, 9 काटिए 9 तिया 27, 9 बचे 45, क्या बचा 3, 9 चौके 36, 54 बच्चों, और 3 से 18 दिया 54, माने 18 बार में कट गया, है ना। तो बच्चों देखिए एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। G1 का मान 162, G2 का मान 54 और G3 का मान 18 हो गया। आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिएगा 162, 54 और 18 आर द टर्म्स। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 18 54 62 और करके 18 54 62, वो भी तो जीपी में होगा। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या उल्टा के भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 2C आज फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों। तो अब आप लोग 1A से लेकर 2C तक का फेयर कर लें, ठीक है बच्चों, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको फेयर कॉपी बहुत काम देता है, रिवाइज करने में बनता है। तो बच्चों मेरे YouTube चैनल विजय सर देवहर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया डालूं वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों एक बार याद रखिएगा, मेरे YouTube चैनल का नाम है विजय सर देवहर। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।